प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का 6 टॉपिक और इसमें अपन पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले अपन ने 1D का अंदर पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसमें ये आपका दिया हुआ था, गिवन कांस्टेंट था। फिर अपन ने वेरिएबल एक्सेलरेशन के भी एग्जांपल लिए थे पिछले लेक्चर में। आज अपन कांस्टेंट जी के अंदर बात करेंगे, ग्रेविटेशन के अंदर। तो इसके अंदर थोड़ा साइन कन्वेंशन देखो। फिर फॉर्मूले क्या चलेंगे, एक तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक h यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक होगा आपका v स्क्वायर v डॉट v टू जी डॉट एच, और एक है एच एन, किसी पर्टिकुलर nth सेकंड में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये अपन 4 फॉर्म मिलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर जैसे प्लस किसको लेना है, माइनस किसको लेना है, जी को, वो थोड़ा सा देखना। जैसे सपोज अपन ने ये रेफरेंस लेवल है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेफरेंस लेवल से नापा जाता है, सही। और ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ये सपोज ये लेवल है और किसी बॉल को अपन ऊपर प्रोजेक्ट किया और नीचे, तो ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट को तो प्लस एच लेना है, यहां तक का ये भी प्लस एच होगा रेफरेंस पॉइंट से ऊपर, और ये नीचे माइनस एच हो जाएगा। मतलब रेफरेंस पॉइंट से ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नीचे माइनस है। वेलोसिटी के अंदर अपन बात करें तो ये पूरी वेलोसिटी पॉजिटिव है और ये पूरी वेलोसिटी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। वेलोसिटी का कन्वेंशन ये रहेंगे। वही सेम तरीका है कि एक तरफ की पॉजिटिव तो पूरी नेगेटिव, इस रेफरेंस पॉइंट को नहीं देखना वेलोसिटी के अंदर, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। और जी के कन्वेंशन देखने तो जी थ्रू आउट ही नेगेटिव है, ऊपर जा रहा है तो भी जी नेगेटिव और नीचे आ रहा है तो भी जी नेगेटिव। तो अर्थ नीचे खींचती है हमेशा, ऊपर जा रही है तो भी अर्थ नीचे खींचेगी, और कोई फोर्स तो नीचे लगेगा ना हमेशा। ऊपर जा रहा है तो भी माइनस जी और नीचे आए तो माइनस जी, मतलब ऑलवेज जी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट में तो रेफरेंस पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव, नीचे इस यहां तक पॉजिटिव, फिर नीचे नेगेटिव। वेलोसिटी में अबाउट पूरी पॉजिटिव, पूरी नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव। और ग्रेविटेशन में ऊपर जा रहा है तो भी जी नेगेटिव और इसके अंदर, और नीचे आ रहा है तो भी जी नेगेटिव, फिर जी हमेशा नीचे लगता है। ठीक है, अब इस केस के अंदर अपन जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहले सपोज इसके अंदर क्या होता है कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, यू वेलोसिटी इसको प्रोजेक्ट किया तो व्हाट इज द अटेंड मैक्सिमम हाइट और टाइम क्या लगेगा इस लेवल से। तो जितना ऊपर जाने में लगता है तो इसके अंदर क्या होता है, सपोज यहां पे 20 वेलोसिटी है, फिर ये धीरे धीरे कम होगी, यहां पे आपका 10 रह गई, फिर यहां पे आपका 5 रह गई, फिर ये 0 हो गई। सपोज ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, फिर इस जगह आने पर वापस आपकी वेलोसिटी वही आ जाएगी 5। लेकिन ये आपका ऊपर वाली प्लस ली अपने तो ये -5 हो जाएगी इसी जगह। इस जगह आपका ये 10 है तो ये -10 हो जाएगी इधर आते वक्त, और ये -20, ये आपका 20 है, ये जाते वक्त की वेलोसिटी है, ये आते समय की वेलोसिटी। मतलब बॉल अगर 20 से ऊपर जाएगी तो -20 से नीचे आएगी उसी जगह। जितना जाने में समय लगता है उतना ही आने में समय लगता है। अच्छा, मैक्सिमम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो अपन को सवाल है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, या मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में लगा समय कितना होगा। तो टाइम अटेंड मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अपन वेलोसिटी फॉर्मूला ये ले लेते हैं, 0 इज इक्वल टू यू ऊपर जा रहा है
जी इंटू टी, तो टाइम अटेंड फॉर मैक्सिमम हाइट, तो टी हो जाएगा यू बाई जी। अच्छा, इस जिस लेवल पे जा रही है उसी लेवल पे अगर लेना है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, जिस जगह जा रहा है उसी जगह ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2u बाई जी, 2u बाई जी। जितना जा रहा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अटेंड मैक्सिमम हाइट, लेकिन इसकी कंडीशन मैंने बता दी, जिस जगह जा रहे हो उसी जगह आनी चाहिए वापस, वर्टिकल है ऊपर। और अटेंड मैक्सिमम हाइट के लिए इस इक्वेशन को ले लेते, थर्ड इक्वेशन को, तो जीरो का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जीरो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी और एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g रहेगा। ये आपको दो फॉर्मूले याद रखना है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ। ये आपका कोई टावर है, इससे अपन ने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो आपको ये निकालना है t इक्वल टू 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट द हाइट और डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, और t इक्वल टू 5 पर भी ये निकाला, t एंड 5 पर ये निकालो, दोनों सवाल कर दिया इसमें। t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड पर हाइट भी निकालनी है और डिस्टेंस भी निकालनी है। तो वही चीज ध्यान रखनी, अगर u का साइन कन्वेंशन चेंज नहीं हो, जो इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो, तो इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है वो। और अगर u की डायरेक्शन चेंज हो गई v की फाइनल, तो इसका मतलब वो पलटी मार लिया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। वही तरह 1D की तरह ही है, जो अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन में करा ये वर्टिकल हो गया उसका लिए। देखो यहाँ से अपन ने 20 से फेंका, तो वेलोसिटी देखते हैं सबसे पहले, तो v क्या होगा, u प्लस जी टी, तो u आपका 20 माइनस 10, g अपन 10 ले रहे हैं, g क्या ले रहे हैं हमेशा, ज़्यादातर अपन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, और t माइनस 10। इसका मतलब है ये ऊपर से डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई है ये। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, h इजिकल टू यू टी, u आपका है 20 इंटू टी हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा आपका माइनस 45 प्लस 15 प्लस 15 का मतलब रेफरेंस कौन सा, आप ऊपर ही होगी, प्लस 15 से ऊपर ही हो। अच्छा, अब इसके अंदर अपन को डिस्टेंस, क्योंकि इस केस में ये बॉल इस तरह है कि ये आपके गेंद यहाँ से जाके यहाँ पे आई है, क्योंकि माइनस वेलोसिटी होगी, ये आपका इधर था प्लस 20 टावर से, और यहाँ पे आ गए इधर को प्लस, ये पॉजिटिव है ना, तो ये आपका 15। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने पर डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव से आपकी नेगेटिव होगी, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगी।
तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग है। तो अपन को ये वो निकालनी पड़ेगी पहले मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, और मैक्सिमम हाइट के बाद इतना नीचे गिरा है। तो मैक्सिमम हाइट निकालें, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो फाइनल है 0 का स्क्वायर, इनिशियल है 20 का स्क्वायर माइनस प्लस 2g माइनस 10 इंटू एच मैक्सिमम। तो ये आपका हो जाएगा एच मैक्सिमम प्लस 20। इसको सोल्व कर लेना, आपको पता लग जाएगा। इधर आएगा 20, 20 में 20%, तो ये आपका 20 हो गया, 20 हो गया। ये 15 पे आपकी यहाँ पे आ रही है। तो आपका फर्स्ट सवाल है हाइट या डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा प्लस 15, और ये वेलोसिटी फाइनल 0 है यहाँ पर। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 20 + 5, 25 मीटर, 20 मीटर। तो t = 3 सेकंड पे हुआ है सारा काम। क्या हुआ? 3 सेकंड पर सारा 16/3 = 3 सेकंड पे किया। वेलोसिटी से पता लगा कि ये जब भी वेलोसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो समझ लेना उसे पलटी मार ली, कहने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई। उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। और अगर वेलोसिटी का सेम साइन रहता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे होगा। अब t = देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इसको भी समझो आप, क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, क्यों रेफरेंस पॉइंट से वो ऊपर ही है अभी, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन और लिया t = 5 सेकंड पे। देखो t = 5 सेकंड पे अपन देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा इसके अंदर। देखो v = u + gt, t = 5 सेकंड पर। u आपका है 20, g - 10 इंटू 5 -30। ये आपका वो माइनस आ गया, पहले प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हुआ है। मतलब कहने का मतलब है जो नीचे आ रहा है वो नीचे ही आएगा व्यू। और इसका h निकालें, ut हाइट है ut 20 इंटू 5 हाफ इंटू -10 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा -125 -25। अब ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इन सेंस क्या है कि इस बार जो आपकी बॉल है वो ये जाके यहां पर है, इस जगह। यहां से अपने 20 थे तो इधर है, इस जगह से नीचे आ गया। तो ये कन्वेंशन समझने आपको, ये 25 से यहां से नीचे रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ गया। जबकि वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव थी, यहाँ पे भी नेगेटिव है, कि वेलोसिटी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी ओनली डायरेक्शन के साथ ही चेंज हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हुई, तो डिस्टेंस कितना होगा? 20 ऊपर, 20 नीचे और 25 नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 65 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो ये सेम वही तरीका है, सेम ये सवाल मैंने उसमें भी लिया था आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन ये दोबारा मैंने लिया है चला के इसके लिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और अपन बात करते हैं इसके अंदर। ये टावर है, यहां से एक गेंद को अपन ड्रॉप करते हैं, ठीक है, u = 0 से। तो आपको ये निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल इन, फाइंड द, अच्छा जहां से अपन छोड़ते हैं वहीं रेफरेंस पॉइंट होता है, वहीं से जहां से u स्टार्ट करते हैं वहां से नापता पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल वन टू थ्री, या व्हाट इज, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस लिख सकते हो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल इन
1 to n सेकंड इस तरह। और सेकंड है फाइंड द, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है क्योंकि नीचे आ रही है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए डिस्टेंस बोल दो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल दो, एक ही मतलब है। हाँ, तो फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रेवल बाई बॉल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह, ये एक सेकंड में देखो। तो इसमें तो आएगा -h, नीचे आ रहा है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10, इसको जी लिख देते हैं, इंटू टी स्क्वायर किसी टी टाइम में। तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो h इजिकल टू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपको टी की वैल्यू रखते जाते हैं, रेशियो आ जाएगा h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि आएगा h1 h2 h3 h4, ये रेशियो तो जी तो कट जाएगा, कांस्टेंट है, तो आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह। तो डिस्टेंस हो जाएगी 1 4 9 16, मतलब टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे आप कर सकते हो। एन सेकंड आप आगे भी कर सकते हो, 5 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, 1 2 3 4। अब आता है आपका सेकंड है फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रेवल बाई बॉल इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पर्टिकुलर सेकंड का मतलब बताया था मैंने पहले, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, HN U प्लस G बाई 2n-1। पर्टिकुलर 3 से थर्ड सेकंड का मतलब 2 और 3 के बीच में, या तो 3 सेकंड का निकालो, उसमें से 2 सेकंड लेस करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, या 3, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो HN, तो H1 G आपका ये -h हो जाएगा, तो नीचे आ रहा है -G बाई 2n-1, माइनस माइनस कैंसिल, H इजिकल टू GHN इजिकल टू G बाई 2n-1। तो यहाँ पे G कांस्टेंट है, तो HN प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, 2n-1, 2n-1। तो क्या होगा 1 सेकंड में जो आएगा, तो 2 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 -1, 2 इंटू 3 -1, ये तो आएगा 1:3:5:7, इस तरह का। तो ये आएगा 2n। एन की वैल्यू 1 रख दो तो फर्स्ट सेकंड में आ जाएगी, एन की वैल्यू 2 रखो तो सेकंड 2 नहीं, ओनली सेकंड, एन बार 3 रखा तो थर्ड सेकंड, 4 सेकंड, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह होगा। A ball is projected vertically upward. A ball is projected vertically upward such that distance traveled in 5th second and 6th second, distance traveled in 5th second and 6th second are equal. So first find the maximum height, find the maximum height attained by ball और सेकंड क्वेश्चन है आपका
व्हाट इज द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड। क्या है सुनो, इसका एक कंसेप्ट समझो पहले। ये सारा पोर्शन अपन अंडर ग्रेविटी चल रहा है। अंडर ग्रेविटी में खास बात ये होती है, समझो सपोज यहां पे अपन ने 40 से बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो 40 से यहाँ पे 30 होगी वेलोसिटी, 30 से 20 होगी, 20 से 10 होगी, 10 से 0 होगी, लगातार डिक्रीज होगी। तो इसी जगह यहाँ पे जाते समय अगर +10 है तो आते समय -10 हो जाएगी, जाते समय +20 है तो आते समय -20 हो जाएगी, इसी जगह आते समय, तो जी कांस्टेंट है। यहाँ पे +30 है तो ये -30 हो जाएगी, एक तो ये चीज़ है। और यहाँ पे वही 40 पर है तो 40 से ही टकराएगी इसी जगह। जिस जगह जाते समय जो वेलोसिटी होती है, आते समय उसी पॉइंट पर आते वेलोसिटी वही होती है। दूसरा यहाँ से जाने में इसको 1 सेकंड लगा, क्योंकि 30 से 40 तो 30 से 40, तो अगर यहाँ पे 1 सेकंड लगेगा तो यहाँ 40 से 30, यहाँ से 30, तो जितना समय लगेगा जाने में उतना समय यहाँ तक लगेगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, जैसे यहाँ पर जितना टाइम लगा 2 सेकंड, तो आने में भी 2 सेकंड लगेगा। यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लगा, इसी तरह 10 से 40 तो यहाँ पे 3 सेकंड लगेगा। यहाँ से 4 सेकंड लगेगा तो यहाँ से भी 4 सेकंड लगेगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 5th और 6th, ये देखो ये टाइम और ये टाइम अलग अलग होते हैं, मतलब टाइम तो सेम होता है, डिस्टेंस अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ जाता है 40 से 30 से 20, तो यहाँ पे लगा 5th और 6th सेकंड में, तो 5th और 6th एक सेकंड, मतलब 1 सेकंड वो टाइम है जो जाने में और 1 सेकंड वो आने। तो ये देखो ये टाइम है, ये आपका 10 से 0 और ये 0 से 10। इट मीन ये यहाँ पे अगर 1 सेकंड यहाँ लग रहा है जाने में, 5th का मतलब है 4 से 5th सेकंड यहाँ तक लगा, तो जितना जाने में 1 सेकंड ऊपर पहुंचने में लगा, तो यहाँ तक आने में लगेगा। बट 10 से 0, 0 से 10, यहाँ पे तो क्या होता है कि यहाँ पे 20 से 10 हो जाता है, तो ये आपका टाइम अलग अलग लगता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग है। यहाँ पे 10 से 0, 0 से 10, यहाँ पे 20 से 10 है, 30 से 20 है, ये तो अलग अलग वेलोसिटी है। लेकिन ये ऐसी वेलोसिटी है 10 से 0, 0 से 10, तो जो जाने में लगता है वो समय आने में लगता है। मतलब ये जाने का समय है 5th सेकंड वाला, ये वाला टाइम जाने का और ये आने का है। 10 से 0, 0 से 10, 20 से 10 नहीं हो सकता, 20 से 10, 10 से 0, तो वेलोसिटी अलग अलग है, 10 से 0, 20 से 10 अलग अलग है, 10 से 0, 0 से 10। तो आपको ये समझना होगा कि ये 5th सेकंड इस वाला 10 से 0 तक का है और ये 0 से 10 तक का है। कहने का मतलब है ये बॉल 4 से 5th, यहां पे 4 सेकंड था और ये 5 सेकंड हुआ, यहां पे ये वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर ये वापस 4 से 5th सेकंड, जितना ये वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी होगी 1 सेकंड बाद वापस वही वेलोसिटी आ जाएगी। तो 4 से 5th सेकंड और 5th से 6 ये सेकंड, तो ये आपका मैक्सिमम हाइट इसने 5 सेकंड में अटेंड करी है। तो 4th के बाद 1 सेकंड में देखो, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड वाइट, तो इसका मतलब ये वाला टाइम 5th है और ये वाला टाइम 6th है। तो व्हाट इज द कितना होगा, ये मैक्सिमम 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, 5 के बाद 6 सेकंड, 6 सेकंड के अंदर वो नीचे आ रहा है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल, इसका मतलब ऐसी वेलोसिटी जो कि 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी। तो पहले v निकाल लेते हैं, तो v इक्वल टू u माइनस जी टी, ये 0 5th सेकंड में, u कितना दिया है निकालना है, g माइनस 10 t 5, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। आपको 50 मीटर पर सेकंड से यहाँ से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो 5th सेकंड में 10 से 0 हो जाएगी, वो 0 से 10 6 सेकंड में 0 से नीचे आने लग जाएगा। वो ये जाने वाला टाइम और ये आने वाला टाइम 1 सेकंड, ये जाने वाला, ये टाइम आने वाला। अब 6, अब ये कह रहा मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो ये 0 का स्क्वायर, u कितना होगा 50 का स्क्वायर, 2gh, तो ये आपका h मैक्सिमम कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। तो आप कर लेना इसको 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 25 और ये 125 मीटर।
जो आपका इंटरवल जाने का है वेलोसिटी का, वही आने का इंटरवल अगर वही है तो टाइम वही लगता है। तो 10 से 0, 0 से 10 और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से 20 तो इंटरवल अलग लगा, ये इंटरवल ऐसा है। जैसे 20 से 0 तो 0 से 20 सेम समय लगेगा, 30 से 0, 0 से 30 सेम लगेगा। तो अपन को तो पता ही नहीं ना 5, इसका मतलब जो 5th सेकंड में ऊपर जा रहा है 6th सेकंड नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब 5th सेकंड में मैक्सिमम हाइट अटेंड होगा और 6th सेकंड में नीचे आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। 5 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा और 6ठे सेकंड में नीचे आएगा, 6ठे सेकंड में नीचे आ रहा है। ये तो अगर लगातार कंटिन्यूस ऊपर चलेगा तो सेम टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक टाइम जाने का और दूसरा टाइम उसका आने का है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा आपको। ये बॉल अपन ने इस जगह से ग्राउंड लेवल है, ए पॉइंट है, यहां से अगर अपन ने ये बी पॉइंट है, ए से बी तक पहुंचने में टाइम t1 लगा और बाकी ऊपर जा रहा है, यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं हुई, फिर ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो रिमेनिंग टाइम यहां पे t2 लगा इसको। ए से बी तक जाने में t1 समय और बी से वापस ग्राउंड तक आने में t2 समय। तो आपको ये निकालना है हाइट ऑफ बी। तो क्वेश्चन लिख लो चाहो तो, ए पार्टिकल is projected vertically upward from a point A on the ground। ये ग्राउंड से कर रहा हूं। इफ take t1 time, takes t1 time to reach a point B। It take t1 time to reach a point B। A से अपन प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, but it still continue to move up। it take further time t2 to reach the ground, तो आपको निकालना है फाइंड द height of B from ground। ये पार्टिकल को इस तरह प्रोजेक्ट किया है कि यहाँ पे B तक का टाइम t1 लगा है और आगे कंटिन्यू मूव कर रहा है और नीचे फिर आया तो t2 लिया, मतलब यहाँ तक का टाइम t2 है। तो ये बताना है कि जब ये B पे पहुंचा, बी पे हाइट कितनी है इसकी, बी तक हाइट कितनी है। देखो टोटल यहां से यहां तक जाने का समय t1 और यहां तक आने का टाइम, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो है t1 प्लस t2। t1 जाने का और t2 टोटल वहां से ऊपर आता है। और ये अपन ने अभी बताया था जिस लेवल से अगर मान लो u से अपन ने प्रोजेक्ट किया तो 2u/g होता है, तो 2u/g t1 प्लस t2, तो u इक्वल टू हो जाएगा g/2 t1 प्लस t2। तो ये u आपका ये होगा इसके अंदर। अब आपको निकालना है हाइट। अब हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन तो गलत होंगे, हाँ। तो ये मान लो h,
तो h इज इक्वल टू यू टी वन प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी वन का स्क्वायर। सपोज ये हाइट h1 h है तो इनिशियल यू तो निकाल ही लिया और t1 टाइम लगा इसके अंदर और हाफ जी माइनस जी ऊपर जा रहा है और ये तो h इज इक्वल टू यू कितना है जी बाई टू T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो h इज इक्वल टू जी T1 T2 बाई टू T1 का स्क्वायर, सॉरी ये तो T1 का स्क्वायर है ये, और ये हो जाएगा हाफ जी T1 T2 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो टोटल हाइट क्या आ गई h आ जाएगी हाफ जी T1 T2। ये आपका आंसर, ये वो हाइट आएगी ए से बी तक हाइट आ जाएगी। ये फाइंड द हाइट ऑफ बी फ्रॉम ग्राउंड। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से स्टार्ट होगा टोटल टाइम ऑफ लाइफ T1 T2, यू निकाल लिया, यू से फिर इसका करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ये ना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आकर क्वेश्चन लेते हैं एक और, ये आपका कोई प्लेटफॉर्म है और यहां पे कोई आपका यहां से अपन ने क्या करा, ये 80 मीटर हाइट है। एक बॉल को इस तरह प्रोजेक्ट किया यहां से कि ये निकालना, वो यू वेलोसिटी से निकालना है वो यू कि ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर ये यहाँ आएगी नीचे। तो इसका इस ऑब्जर्वर का जो विजिबल टाइम है, बॉल जो दिखती है वो यहाँ से यहाँ तक दिखेगी। विजिबल टाइम है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको टाइम दिया हुआ है। वो टाइम है 6 सेकेंड कि ये बॉल नीचे से ग्राउंड से आई है उस लेवल तक। यहाँ पे ऑब्जर्वर है और वो देख रहा है, ऑब्जर्वर जिस जैसे क्रॉस करेगी वो देखना चालू करेगा और वो नीचे तक आएगी, वो विजिबल टाइम है। उसके बाद नीचे चली जाएगी, वो विजिबल टाइम दे रखा इसने 6 सेकेंड। तो आपको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ यू, ये यू निकालना, हाइट एटी। लिख लो आप क्वेश्चन चाहो तो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with velocity u such that it is visible to 6 seconds to the observer at the height 80 meter from ground। तो आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी यू। ठीक, तो सपोज ये u वेलोसिटी से अपने यहां से प्रोजेक्ट किया और ये v वेलोसिटी v हो गई यहाँ पे आके। तो अभी अपन ने इससे पहले बताया था कि अगर जिस लेवल से अपन फेंकते हैं u से, तो u से आती है तो ये v से लौटेगी यहाँ तक, और जब u से जाती है और u से आता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। जिस लेवल पे फेंकते हैं, जिस पॉइंट पे फेंकते हैं वहीं पर उसी जगह उसी लेवल तक। तो अपन सपोज ये v है, यहां से फेंका u वेलोसिटी, v से v हो जाएगी इधर आकर, और टाइम ऑफ फ्लाइट ये जो इसका विजिबल टाइम है वो इसका टाइम यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का विजिबल टाइम है। तो इसका मतलब 2v/g इज इक्वल टू 6 सेकंड विजिबल टाइम है। जब इसे 80 मीटर से ऊपर आएगी तो भी तो देखेगी ना यहाँ तक,
तो v आपका g की वैल्यू अपन 10 लेंगे सारे सवाल में जाते तरह, तो 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, 30 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यहाँ से आने के बाद 30 हो जाए, 30 बाद तो 3 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 3 सेकंड आने में लगेंगे, तो टोटल आपका 6 सेकंड का विजुअल टाइम रहेगा। अब अपन को बॉल को इस तरह प्रोजेक्ट करना है कि 80 मीटर को कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाए, 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। अपन को ये कवर करना है, ठीक, कि आपको यहाँ से इस तरह फेंकना है कि 80 मीटर कवर करने के बाद ये वेलोसिटी होगी कि यहाँ पे 30 मिल जाए, 30 के बाद तो और उसका विजुअल टाइम 6 सेकंड मिल जाएगा। देखो, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 30 के स्क्वायर, v स्क्वायर इज टू u स्क्वायर प्लस 2gs लगा देते हैं, ये होगा 30 का स्क्वायर, u स्क्वायर 2g माइनस 10 इंटू h 80, तो आपका u स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा इधर जाके 1600, तो u इक्वल टू 2500 हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ये सवाल आपका ये होगा। इसको पॉज करके आप उतारो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक बॉल को अपन किसी हाइट से गिरा रहे हैं, तो लास्ट के 2 सेकंड में इसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 मीटर, लास्ट 2 मतलब लास्ट के 2 सेकंड में। आपको इस बॉल को इस तरह हाइट से गिराया है कि लास्ट के 2 सेकंड में उसकी हाइट कवर करी है इसने, ये ग्राउंड है, और किसी टावर से अपने गिराया है 42 सेकंड के अंदर, लास्ट के 2 सेकंड। तो आपको निकालना फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और इसको गिरने में कितना समय लगेगा एक तरह। तो ये लिखो, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम टावर, it found that it found that it travel 40 meter in last 2 second, last 2 second to its journey, find the height of tower। ये निकाल, सपोज इसको टी टाइम लगा यहां तक आने में, ये u0 से यहां से छोड़ा था, सपोज इसको गिरने में लेट टोटल टाइम टेकन बाय बॉल टी, और h इसकी टावर की हाइट है, तो माइनस h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ माइनस 10, या जी लिख देते हैं, जी से कट जाएगा सुना, इंटू टी स्क्वायर। ये टोटल टी टाइम लिया और इसका एच हाइट है। अब सपोज यहां से यहां तक का टाइम यू यहां का तो पता है ना, तो ये 40 है, तो ये h माइनस 40 होगा। अब h पर टोटल टी टाइम है, तो ये t2 हटा तो ये t माइनस 2 होगा, तो टोटल आपका होगा h माइनस 40 माइनस, अच्छा इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपका ये इक्वेशन हो गई, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
दूसरा इसी सेम तरीका यहाँ से -h -40, क्योंकि यहाँ पे 40 लैच करता है h -40, लेकिन ये 2 सेकंड इसमें से लैच करे हैं तो ये t -2 सेकंड में गिरेगा। तो 0 × t-2 इनिशियल 0 है, हाफ -g × t-2 का होल स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इधर, तो ये इक्वेशन आ जाएगा h -40 = हाफ g t-2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन भी होगी। अब दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है, एक तो ये इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन। इस h की वैल्यू यहाँ रख देते हैं इसके अंदर, a की वैल्यू b में रख दें, ये आपका b है। तो हाफ g t स्क्वायर = -40 = हाफ g t-2 का होल स्क्वायर। ये माइनस है, ये रखना। अब g को अगर अपन 10 मानते हैं, जी अपन पूरे जर्नी में 10 ही ले रहे हैं ज़्यादातर, तो ये 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो t स्क्वायर -8 = t स्क्वायर -40 + 4। तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, 40 = 12, t = 3। तो इस बॉल को टोटल टाइम अपन ने t अजूम किया था, तो टोटल 3 सेकंड में नीचे, 3 सेकंड में नीचे आ जाएगी। तो h कितना आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर फर्स्ट में हाइट ऑफ टावर 3 सेकंड में तो टोटल आएगी, तो आ जाएगा h = हाफ × 10 × 3 का स्क्वायर। इक्वेशन 1 में रख दो, 45 मीटर। तो टावर की हाइट 45 मीटर होगी और टोटल 3 सेकंड उसको नीचे आने में लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसको एक बार ट्राई करें। फिर ये क्वेश्चन हो लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। देखो, ये कोई बैलून है और इससे क्या है कि इससे कोई एक आपका बॉल, ये स्टोन रखा हुआ है, स्टोन लटका हुआ है, और इस बैलून की स्पीड है 5 मीटर/सेकंड। 5 मीटर/सेकंड से कांस्टेंट ऊपर जा रहा है, और ये ग्राउंड से जब ये 60 मीटर की डिस्टेंस पर होता है, कितना, ग्राउंड से 60 मीटर की डिस्टेंस पर होता है, तो ये स्टोन इससे अलग हो जाता है, छोड़ देते हैं। तो आपको ये निकालना है कि जब ये स्टोन नीचे आएगा, जमीन पे गिरेगा, तब तो बैलून की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, बैलून कितना ऊपर जा चुका होगा, ये ग्राउंड से कितनी हाइट होगी। तो क्वेश्चन लिख लो, ये बैलून is going up with uniform velocity, with uniform velocity 5 meter/second when the ball, when the balloon, when the balloon is at the height, is at the height (60 meter) from ground, the stone was dropped. तो क्वेश्चन ये, फाइंड द हाइट
of balloon when a stone hit the ground. ये क्वेश्चन है कि एक बैलून है 5 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्म ऊपर जा रहा था। जब वो 60 मीटर हाइट पे पहुंचा तो उससे स्टोन जुड़ा हुआ था, वो स्टोन उससे डिटैच हो गया, अलग हो गया 60 मीटर हाइट पर। अब वो स्टोन क्या होगा, जब नीचे हिट करेगा ग्राउंड को तो उस टाइम बैलून ऊपर लगातार जा रहा है, तो वो बैलून की मैक्सिमम हाइट क्या होगी उस टाइम। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून व्हेन स्टोन हिट द ग्राउंड। तो क्या होता है कि कोई चीज़, इसमें एक कंसेप्ट होता है कि कोई चीज़ चलती चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है, तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो ये पहले स्टोन आपका 5 से ऊपर जाएगा। चलती चीज़ से कोई चीज़ तो उसकी वेलोसिटी को लेकर अलग होती है, एक्सेलरेशन को लेकर अलग नहीं होती, सिर्फ वेलोसिटी को लेकर अलग होती है, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, स्टोन यूँ जाके फिर यूँ आएगा, ये इसका पाथ होगा। तो ये आपका स्टोन इस तरह यूँ आएगा। अच्छा, स्टोन ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये तो डिस्टेंस है कवर, तो इसने तो 60 किया ना। तो अपन को ये कहने वाला, स्टोन को 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट गिनने में जो समय लगेगा उस समय तक अपन बैलून को और ऊपर लेके जाएंगे, तो हिट हो जाएगा, वही टाइम लेना जब तक बैलून 60 मीटर से इतना ऊपर और चला जाएगा। तो अपन को क्या निकालना है, मेनली कुछ नहीं है, स्टोन का जमीन तक का गिरने का समय निकालना है, वो समय एग्जिटिव बैलून को देना है। ठीक, देखो अब इसमें थोड़ा सा मैंने कहा, अच्छा यहाँ से आपका रेफरेंस पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा भैया, जहाँ से यू चलता है वहीं से रेफरेंस पॉइंट स्टार्ट होगा, वहीं से नापना है, इस जगह से ऊपर और इस जगह से फिर नीचे। ग्राउंड से फेंकते हो तो ग्राउंड से ऊपर और ग्राउंड से नीचे, टावर से फेंकते हो टावर से ऊपर प्लस और टावर से नीचे, और ग्राउंड में तो नीचे नेगेटिव होगा नहीं, जो ग्राउंड से फेंको तो प्लस ही रहेगा। जिस जगह से यू होता है उस जगह आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, एक तरफ का पूरा प्लस डिस्प्लेसमेंट और उससे जस्ट नीचे नेगेटिव हो जाता है। वेलोसिटी में तो डायरेक्शन के साथ ही नेगेटिव हो जाता है। अब अपन लगा लेते हैं फॉर्मूला एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला कंसेप्ट जो भी है, तो ये होगा -60, तो जमीन तक का लग रहा है, क्योंकि टी देते हैं तो एच आ जाता है, एच है तो टी आ जाएगा। तो यू कितना है 5, अच्छा यू प्लस का ऊपर ये रहेगा प्लस जी, ये -10 होगा और टी स्क्वायर, जी अपन ने हमेशा सॉल्व में 10 ले रखा है समय, ये लिया हुआ समय। अच्छा, तो इसको अगर काटे हैं तो ये होगा 5t स्क्वायर, तो इधर जाएगा, इधर ले जाते ट्रांसफर भी कर रहे हैं साथ के साथ, 5t स्क्वायर यू टी -5t -60 इक्वल टू 0, और 5 से और काट लें तो टी स्क्वायर माइनस टी -12 0, और टी स्क्वायर -40 माइनस प्लस 3t -12 इक्वल टू 0। तो टी -4 प्लस 3t -4 इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं t -4 और t + 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -3 और t इक्वल टू 4, तो ये तो गलत हो गया। ये 4 सेकंड में आपका स्टोन जमीन पर आ जाएगा, स्टोन ग्राउंड से टकरा जाएगा। अच्छा, फिर इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसके अंदर ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना बैलून, तो ये तो 2 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, तो हाइट हो जाएगी कितनी 60 + 5 × 4 मीटर सेकंड तक ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर आंसर हो जाएगा, 80 मीटर होगा। ये क्वेश्चन हो लेता है कि ये जो टावर है इससे 3 बॉल प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपन। एक तो ये कर रहे हैं u वेलोसिटी से ऊपर अपवर्ड, तो वो टोटल टाइम t1 ले रही है, टावर से h। दूसरा अगर अपन u वेलोसिटी से नीचे प्रोजेक्ट करते हैं, ये बॉल है, तो ये टोटल टाइम आपका
T2 ले रही है। ए बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया, एक को u वेलोसिटी से नीचे प्रोजेक्ट किया, सेम हाइट से। अब तीसरी C बॉल है, उसको फ्री फॉल छोड़ दिया, u इक्वल टू 0। C है, u इक्वल टू 0। इसको टोटल टाइम, यहां तक का टाइम जो लगा वो t है, वो T1 T2 का रूट है, ये प्रूव करना है। एक बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया, टोटल जमीन तक आने में T1 टाइम लगा, ग्राउंड तक। एक को u से नीचे प्रोजेक्ट किया तो उसको T2 टाइम लगा, और एक को फ्रीली छोड़ दिया, फ्री फॉल, और तो टोटल उसका टाइम t लगा, वो t है। तो ये प्रूव करना है, प्रूफ दैट t इक्वल टू T1 T2 का रूट। प्रूफ करना, ये करना। देखो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको साइन कंसेप्ट भी काम आ रहा है, काम है, इसलिए देखो। अब अपन यहां से जो ऊपर फेंक रहे हैं तो ये रेफरेंस लेवल हो गया, तो जब तो ऊपर जाएगा तो प्लस और नीचे आएगा, तो लेकिन नेट तो अपना जो टाइम T1 है वो नीचे तक का है ना, तो अपन ऐसा कर सकते हैं 4a माइनस h, नीचे आ रहा है नेट, u T1 प्लस हाफ, मैं डायरेक्ट लिख दूँ माइनस हाफ g T1 का स्क्वायर। मैंने माइनस को लगाया, पता है सकते हो, क्योंकि जब ऊपर फेंकेंगे तो यहीं पे लगाने पड़ते हैं कन्वेंशन। तो ये मत सोचो नीचे आ रहा, ये देखो साइन कन्वेंशन उस जगह लगता है जहाँ पे u स्टार्ट होता है, जहाँ से अपन u देते हैं वहाँ लगाने होते हैं, बाद में क्या होगा उसको कोई जरूरत नहीं है। तो ये फेंकते समय g नीचे था, T1 का स्क्वायर प्लस हाफ g माइनस u का, u प्लस का। दूसरा इसको लगाओ, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें, चलो उसको बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। ये हो जाएगा, ये तो 4a के लिए हो जाएगा, माइनस h माइनस u T2 माइनस हाफ g T2 का स्क्वायर 4b। डिस्प्लेसमेंट नीचे नेगेटिव होता है, u भी नीचे, सब कुछ नीचे नीचे होता है। अब क्या करते हैं, अच्छा तीसरे के लिए लगाते हैं अपन, ये होगा माइनस h 0 इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर, यह h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फोर्थ सी के लिए, ये ए बॉल के लिए, ये बी बॉल के लिए, ये सी बॉल के लिए। अब क्या करते हैं अपन, इसको, इस u को अपन उड़ा देते हैं, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को करते हैं T2 से मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई T2, तो माइनस एच T2 u T1 T2 माइनस हाफ g T1 का स्क्वायर T2, और इसको करते हैं T1 से मल्टीप्लाई, b को करते हो T1 से, माइनस एच T1 माइनस u T1 T2, इसको माइनस हाफ g T2 का स्क्वायर T1। अब इसको अपन ऐड कर लें, ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस एच कॉमन ले लो, T1 प्लस T2, इसमें से भी माइनस जी कॉमन ले लो, T1 T2 कॉमन ले लो, T1 T2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा T1 प्लस T2। तो ये T1 से कैंसिल हो गया, माइनस एच से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ रहा है h इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2, मतलब ये जो आपका आएगा लास्ट, h इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2। ये आपकी इक्वेशन हो गई इस तरह की, ये आपका आ रहा। अच्छा, एक आपको गया दे रखा h वाला हाफ जी टी स्क्वायर, इसके अंदर c में रख दे इस वैल्यू को h की जगह, तो पुट दिस वैल्यू इन c, तो h की जगह रख दो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2, जी से जी कैंसिल, तो t इक्वल टू हो गया T1 T2। देखो सारे सवाल अलग अलग टाइप के इसलिए हैं कि हर सवाल में कंसेप्ट है, आपको साइन कन्वेंशन में गलत ना हो, हर चीज में ध्यान हो। ये आपका सवाल हो गया।
तो आप इसको पॉज करके उतारें। फाइंड द, ये आपकी टावर है, ये कोई यू वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करता है और बी बॉल को यू वेलोसिटी से नीचे प्रोजेक्ट करता है, हाइट सेम है। यू से यू से तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोथ द बॉल व्हेन दे हिट द ग्राउंड। फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी of the ball when they hit the ground। देखो, अगर अपन इस पे कन्वेंशन लगाते हैं एच, तो टकराते समय तो नीचे आएगी, इसमें भी नीचे आएगी, तो माइनस वी का स्क्वायर नीचे, यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू माइनस एच फॉर ए बॉल। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ए लिख देते हैं इसको ए, तो वी ए इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का रूट। फॉर बी के लिए, ये तो फॉर ए के लिए था, फॉर बी बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो नीचे आ रहा है ये वी ए से टकराता है, ये बी से टकराता है, माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी और माइनस एच। नीचे वाले को, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को माइनस, डिस्प्लेसमेंट इससे इधर, तो बी का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो बी इतना ही आ रहा, ये भी है, तो रेशियो क्या रहेगा 1:1। अब टाइम का थोड़ा बात करें, देखो ये वेलोसिटी ये है ना, ये भी यहाँ पे आने पे यू हो जाएगी इस जगह, पता है सेम लेवल पे सेम ही डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट मैग्नीट्यूड वाइज वही वेलोसिटी रहती है उस जगह। तो यहाँ पे ये u इसने शुरू में दिया, ये u वापस आएगा, तो ये जो टाइम है ना इसके अंदर ज़्यादा लगेगा। तो TA और TB की बात करें अपन, TA ज़्यादा लगेगा, TA माइनस TB टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो होगा 2u/g। सोचो, क्योंकि ये यहां से यहां तक आने में u आएगा, ये तो u है तो ये u ले लेगा इसको, लेकिन जो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा, बाकी तो u से v सेम टाइम है, बस इसका ये टाइम डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसका टाइम इंटरवल लगता है 2u/g होगा, ये वाला टाइम ज़्यादा होगा, वो ये होगा। तो टाइम में तो अंतर होगा, लेकिन वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से टकराएंगे, सेम टकराएंगे, ठीक, अलग अलग टाइम पर, ये पहले टकराएगा, ये बाद में टकराएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक रॉकेट है, और इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वार्ड और डाउनवार्ड का रिजल्टेंट 10 से ऊपर जा रहा है, और उसका 1 मिनट बाद फ्यूल खत्म हो जाता है। तो सुन लो, ये रॉकेट इस
फायर vertically upward from ground with a resultant vertical acceleration of 10 meter per second square. The fuel is finished in 1 minute. The fuel is finished in 1 minute and continue move up and continues to move up. अब ये क्वेश्चन हो, what is the maximum height reached? What is maximum height reached? दूसरा है how much time take to reach maximum height after fuel finish? How much time take to reach maximum height after fuel finish? फिर इसके अंदर अपन और तीसरा क्वेश्चन भी जोड़ सकते हैं कि नीचे आने में कितना समय लगेगा, हाईएस्ट टू, या तीसरा हाउ मेनी टाइम टू रीच फ्रॉम एच मैक्सिमम टू ग्राउंड एंड व्हाट इज वेलोसिटी. ठीक है, हाउ मच टाइम टू रीच फ्रॉम एच मैक्सिमम टू ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे आने में कितना समय लगेगा. अब ये रॉकेट क्या है, ये रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट. तो ये 1 मिनट तक ऊपर जाएगा. ठीक है, इसका u 0 क्योंकि नहीं दिया तो 0 से भी एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. रिजल्टेंट है कि अर्थ का और ऊपर जो फोर्स लग रहा है अपथ्रस्ट फोर्स उसका रिजल्टेंट 10 है तो इससे जाएगा वो. तो 1 मिनट बाद फिनिश अगर ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तो इस तरह होगा कि ये जैसे ही यहाँ से आया, ये 1 मिनट बाद इसका फ्यूल खत्म हो, लेकिन इसकी वेलोसिटी अटेंड हो जाएगी यहाँ तक, और वेलोसिटी के बाद फिर ये फ्यूल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बार तब तक जाएगा कि ये वेलोसिटी वापस 0 होगी यहाँ पे, फिर ये नीचे आएगा. यहाँ आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और उसके बाद फिर वो ये मैक्सिमम एच होगी. वेलोसिटी तो मैक्सिमम यहाँ पे होगी फ्यूल के बाद, फिर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल के कारण नीचे फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. तो v मैक्सिमम जो यहाँ पे आएगी, v जहाँ पे फिनिश खत्म होगा 0 प्लस a कितना है 10 और t 60 सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड. ये यहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे फ्यूल खत्म होगा वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इसकी. अब इसके बाद ये ऊपर और जाएगा. अच्छा, हाइट भी देख लेते हैं 10 कितनी होगी, h
1 लिख देते हैं इसको, इस हाइट को लिख देते हैं h1। u 0 इंटू टी 60 हाफ इंटू 10। ये ग्रेविटेशन वाला जी नहीं है, ये ए वाला जी है जो दिया हुआ है 10 इंटू 6 का स्क्वायर। अट्ठारह 18,000 मीटर। मतलब ये H1 है, जहां वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम, जहां फ्यूल खत्म होता है उस जगह उसकी वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड है और उसकी 1800 मीटर कवर कर चुका है, 3600। अब इसके बाद v मैक्सिमम से 0 होगा, तो पहले तो टाइम निकालें, फिर हाइट निकालेंगे। चलो इसने टाइम थोड़ा, हाउ मैक्सिमम हाइट रीच ही तो पूछा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर 600 इनिशियल हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी माइनस 10 h, ये लिख देते हैं h2। ये h2 हो गया, यहां से यहां तक का h2। 600 से 0 होने में हाइट कितनी कवर करेगा, तो h2 इज इक्वल टू ये भी 18,000 ही आएगा, 18,000 मीटर। तो टोटल आपका व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, तो ये हो जाएगा 1800। तो यहां तक जब फ्यूल खत्म हो, और फ्यूल खत्म होने से ऊपर तक 18,000, तो टोटल हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी मैक्सिमम 36,000 मीटर। ये हो गया। हाउ मच टाइम टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट आफ्टर फ्यूल फिनिश। मतलब जहां फ्यूल खत्म होता है उसके बाद मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा। देखो इसको मैं मिटा देता हूं ऐसे। यहां पे जब फ्यूल खत्म हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, फाइनल 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो 0 वेलोसिटी, 600 इनिशियल वेलोसिटी, g माइनस 10 इंटू टी, ये होगा 600 से 0 होने में लगा समय, तो t इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60, हाउ मच टाइम टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट टू आफ्टर फ्यूल फिनिश, तो 60 सेकेंड हो गया, ये तो हो गया। हाउ मच टाइम टू रीच फ्रॉम h मैक्सिमम टू ग्राउंड। अच्छा टोटल आपका हाइट कितनी कवर हो गई, 36,000। अब ये 36,000 पर है, यहाँ पर है इस टाइम नीचे आने में, तो आप सीधा लिखते हैं 36,000। अब ये 0 से चलेगा, नीचे गिरेगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी लिख देते हैं सीधा ही, साइन कन्वेंशन लगा लेना, वो ही आएगा। तो ये आएगा 36,000 अपॉन 2 इंटू 10, T2 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, और ये आ जाएगा आपका 36,000 में 2 ऊपर जाएगा ना, ये 2 ऊपर जाएगा, ये तो T इज इक्वल टू 60√2, तो 36 का 60 और √2, ये सेकंड आ जाएगा। तो ये हाउ मच टाइम रीच टू फ्रॉम एच मैक्सिमम टू ग्राउंड, तो इसको इतना टाइम लगेगा। वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी में क्या लगा देना आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर पर 2gh, तो u 0 और h कितना गिरा 36,000 और h वेलोसिटी निकल जाएगी, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो ये सवाल आपका। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं,
ये आपका कोई नल है, इसे ड्रॉप टपक रही है, तो ये लगा ए टैप ड्रॉप वाटर, ड्रॉप्स वाटर water drop, drops water drop at 1 second interval, 1 second interval. तो find the distance between third and fifth drop when third and fifth drop film, sixth drop is just coming from tap. पॉज करके उतारो उसको। तो ये आपका कोई टैप है जिसे देखो वाट ये लिखा है टैप ड्रॉप वाटर ड्रॉप एट ए 1 second इंटरवल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स ड्रॉप जस्ट कमिंग फ्रॉम टैप। देखो यहाँ से अगर छठी निकलती है ना तो उससे 1 सेकंड पहले 5 भी निकली होगी, फिर 4 निकली होगी, फिर 3 निकली होगी, फिर 2 निकली होगी, फिर 1 निकली होगी ऐसे। तब ये छठी निकल रही है उससे पहले 1 सेकंड पहले ये निकल, ये 1 सेकंड कवर हो चुका उसका। जो फोर्थ नंबर की ड्रॉप है उसका देखो इससे 1 सेकंड पहले निकली होगी फिफ्थ नंबर की ड्रॉप, फोर्थ नंबर की ड्रॉप 2 सेकंड पहले निकली है, और ये आपका थर्ड नंबर की ड्रॉप 3 सेकंड पहले निकली है। इसका मतलब थर्ड नंबर की ड्रॉप ने 3 सेकंड डिस्टेंस कवर करी है और फिफ्थ नंबर की ड्रॉप ने 1 सेकंड कवर करी है। ऊपर से चल रहे हैं 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो थर्ड ड्रॉप तो कितना टाइम इसने कवर करा 3 सेकंड भाई, ये 0 ये 1 2 3, तो h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर। साइन कन्वेंशन माइनस माइनस कट जाएगा, मैं लिख नहीं रहा बार बार। 45 मीटर। और फिफ्थ ड्रॉप वो है जो 1 सेकंड पहले निकल चुकी है, 1 सेकंड गिर चुकी है, कोई छठी स्टार्ट हुई है। 4 फिफ्थ ड्रॉप h, ये h1 लिख दो, h2 5 मीटर। तो इसका तो यहां से तक का 5 मीटर है और यहां तक का इसका 45 मीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन कितना हुआ 45 माइनस 5 40 मीटर ये। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से मेजर करना पड़ता है इसको टाइम को। अब एक लास्ट क्वेश्चन हो लेते हैं अपन उसको। एक प्लेटफॉर्म यहां पर है, एक यहां पर। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है।
ये ग्राउंड है, ये हाइट है h और ये हाइट है h/2। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये बॉल यहाँ से कोई छोड़ रहा है, तो जब ये ए बॉल यहाँ पे बी से पास होती है, बी पॉइंट से, तब उस समय बी बॉल छोड़ता है, ए बॉल। अब ये दो, ए वाली बॉल भी जमीन पे टकराएगी, बी ने टकराएगी कोई ये, लेकिन बी कंडीशन कब है, जब ये यहाँ से क्रॉस करता है तब बी छोड़ता है। तो दोनों जब जमीन पे टकराएगी तो उनका टाइम डिफरेंस कितना होगा, लिख लो आप क्वेश्चन। ए बॉल is dropped from A ball is dropped from point A when this ball passes from point B, then ये फर्स्ट बॉल लिख दो, फर्स्ट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट ए व्हेन दिस बॉल पास फ्रॉम पॉइंट बी, देन सेकेंड ड्रॉप, second ball is dropped वाट तो ये है, what is the time difference when they reach on the surface, when they reach on the surface। अच्छा क्वेश्चन। ए बॉल ने ऐसे ए पॉइंट से किसी बॉल ने छोड़ी फर्स्ट बॉल, जैसे वो बी को क्रॉस करेगी उस समय इस बी से एक बॉल और छूटी थी। इस तरह जब वो जमीन पे टकराएंगी, ये ग्राउंड पे टकराएंगी, हिट करेंगी, तो उस टाइम डिफरेंस क्या होगा उन दोनों का। तो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस व्हेन दे रीच ऑन द सरफेस ग्राउंड। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए बॉल के लिए बात करते हैं। ए बॉल को यहां से यहां तक का कहता हूं, क्योंकि यहां पे जो पहुंचती है ना बॉल ए जब बी से क्रॉस कर रही है तो वो टाइम तो सेम है बी पर, और उसके बाद तो एच इजकल टू हाफ जी T1 ले लो इसको, कि यहां तक का इसका T1 लगा टाइम, तो T1 इजकल टू 2h पहुंचे। ये ए को जमीन तक का समय आ गया, ग्राउंड तक का ए का, और इसी ए बॉल के लिए बात कर रहे हैं, ए बॉल के लिए। और h/2 को इस ए से बी तक का समय इसी का, वो हो गया हाफ जी T2 का स्क्वायर। ए से ग्राउंड तक का समय और ए से h/2 तक का, ये h/2 है कि बॉल ए से जमीन पे टकराते और h/2 का तो टाइम, तो ये T2 ले लिया, तो T2 इजकल टू ये कैंसिल हो गया, तो h/g का रूट ये। तो बॉल को ए को बी से ग्राउंड, तो मतलब बी पॉइंट से ए तक का समय, यहां से यहां तक का टाइम आ गया, यहां से यहां तक का, तो टाइम ड्यूरिंग फॉर ए बॉल, फर्स्ट बॉल लिख दो इसको, फर्स्ट बॉल की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट बॉल को यहां से यहां तक का कितना समझना, तो टाइम ड्यूरिंग फॉर फर्स्ट बॉल रीच फ्रॉम बी टू ग्राउंड, वो हो जाएगा 2h/g
माइनस एच अपॉन जी, या एच अपॉन जी का रूट कॉमन ले लें तो √2 - 1। तो टाइम ड्यूरिंग फॉर फर्स्ट बॉल रीच फ्रॉम बी टू ग्राउंड। अब अपन सेकंड बॉल की बात करते हैं। सेकंड बॉल को रीच तक कितना टाइम लगेगा? ये 0 से चलेगी, h/2 होगा, तो ये अपन इसको t3 ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका h/2 हाफ g इंटू h, तो t3 = h/g का रूट। h/g तो इस बॉल को यहां से यहां तक का t3 समय लगा है, इसको t लिख देते हैं, या t डैश लिख दे इसको t। तो यहां से यहां तक का इसका टाइम लगा t, और इस g से b को लगा t डैश। तो टाइम इंटरवल क्या होगा? ये आपका ज़्यादा है क्योंकि इसमें √2 मैंने घटाया हुआ, ये ज़्यादा है। तो टाइम इंटरवल कितना होगा? टाइम डिफरेंस टाइम। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों का इनिशियल टाइम दोनों का सेम है, क्योंकि यार जैसे ही ये क्रॉस कर रही है ना तो दोनों साथ साथ चलिए, ये टाइम तो दोनों का सेम है, बस ये का है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का समय, इसका यहाँ तक का समय, तो टाइम डिफरेंस होगा h/g माइनस h/g √2 - 1, मतलब t डैश माइनस t, ये टाइम डिफरेंस। इसमें h/g अगर अपन कॉमन ले लें तो आ जाएगा आपका 1 - √2 + 1, तो बाहर माइनस आ रहा है, साइन बदलेंगे तो ये आ जाएगा h/g 2 - √2, ये आंसर आ जाएगा। इसको आप टी को यहाँ लिख दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका, इससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। देखो क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन लिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्वेश्चन सरल हो, सोल्व हो। तो अगर अपने नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, थैंक यू, वेल डन। अच्छा से अच्छा करो, और अपन अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है।